Hello students, welcome to Dia Educate Smart Mind Smart Solution. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी, योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है हमारा वो फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है। बेसिकली गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि हम आपको फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स पे वो बहुत क्वालिफाइड हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। तो इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उसके बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चन एयर डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें पेपर अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 21। Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, एंड उनके पास 18 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैक्यूलिटी रह चुके हैं, अनअकैडमी की फैक्यूलिटी है, टीचिंग भारत की एक्स फैक्यूलिटी है, एग्जाम फेयर की कंटेंट क्रिएटर है 11th एंड 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैक्यूलिटी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, साधना मैम, निशु मैम एंड शालू मैम। टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें एंड फिल द अबव लिंक देयर एंड यू विल जॉइन डायरेक्टली टू आवर ग्रुप, दैट इज दिया जैम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जैम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जैम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन, जिसमें हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। दोज वर रेस्ट, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ मोशंस। सो हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। हमने जो पिछले टॉपिक्स कवर किए थे वो हमारा बेस था, जहां से हमें पता लगता है कि मोशन होता क्या है, मोशन कितने टाइप्स की होती है, उनकी हम यूनिट्स किस तरह से लेते हैं, हम उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में, और कैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और कैसे हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। बट अब हम उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे फर्दर। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपके प्रीवियस वीडियो से लिंक है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, तब आप ये टॉपिक लीजिए, क्योंकि उनके बिना आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स इनका बेस है। क्योंकि ये जितने भी आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड है, जहां पे हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। वैसे तो जनरली अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो दोनों ही डिस्टेंस बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे हमें डायरेक्शन भी पता लगती है और डिस्टेंस पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, जबकि हमें डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों का ही पता लगता है। सो स्टूडेंट्स, हम अपना आज की वीडियो शुरू करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म से फर्स्ट लेट्स forget about the motion. Just start with the uniform and non-uniform. What do you think about uniform? What came to your mind when you just hear that word uniform? In my mind, I just remember those school uniforms. So, school uniform क्यों? क्योंकि हमें वही एक स्कूल यूनिफॉर्म पूरे साल
स्कूल यूनिफॉर्म मतलब वही रिपीट करनी होती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, उसकी वही बोरिंग डल कलर्स एंड वही यूनिफॉर्म जो हमें पूरे साल रिपीट करनी है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बट एज नॉन यूनिफॉर्म मीन्स हमारे घर के क्लोथ्स, पार्टी वियर क्लोथ्स, देयर आर सो मच ऑफ वेराइटीज और हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। सो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से हमारे दिमाग में एक ही चीज पता लगती है, एक ही फंडा पता लगता है कि दैट इज यूनिफॉर्म इज जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमें रिपीट वही करना है थ्रू आउट द टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म है जब हम मन चाहे उसे चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। सो लेट्स स्टडी अबाउट कि हम इसे मोशन में कैसे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विद द यूनिफॉर्म मोशन। So students, uniform motion is when a body covers equal distance in equal intervals of time. The body is said to be in uniform motion. तो जब एक body equal distance means कि उतना ही डिस्टेंस जो उसने अपने पिछले 1 घंटे में ट्रैवल किया, उतना ही डिस्टेंस वो अगले 1 घंटे में, उससे अगले 1 घंटे में और उससे एक अगले घंटे में ट्रैवल कर रही है, मीन्स उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, एज जैसे कि हमारी यूनिफॉर्म्स में चेंज नहीं आता। तो उस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अगर ये ट्रेन है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक ट्रेन हमने ली है, ये ट्रेन जो है एक सिमिलर स्पीड में मूव कर रही है। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा कि इस ट्रेन ने कहीं पे भी अपने आप को स्पीड अप किया है या कहीं पे इसने आपको रोका है। ये एक चली जा रही है, जैसे कि अगर हम वॉक कर रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं एक ही स्पीड पे, हमने अपने आप को कहीं रुकने नहीं दिया, हमने अपने आप को कहीं ठहरने नहीं दिया, हम जस्ट वॉक करते जा रहे हैं एक ही स्पीड पे, कि हमने अगर 10 मीटर का डिस्टेंस 1 मिनट में ट्रैवल किया है तो हम अगला 10 मीटर का डिस्टेंस भी 1 ही मिनट में ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज अ ट्रेन हियर। इस ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर और इसे दिल्ली पहुंचना है विच इज 250 किलोमीटर्स। 250 किलोमीटर्स में पहुंचने के लिए अगर ये 10 जगह पे ब्रेक मारेगी और जाएगी, ये जितने टाइम में से पहुंचना है उतने टाइम में नहीं पहुंच पाएगी, कभी इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो कभी इसकी स्पीड कम होगी। बट हमने कहा है कि ये अगर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रैवल कर रही है। स्टूडेंट्स, हमने कहा है कि अगर ये ट्रेन, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन हमने यहाँ पे देखी है, सपोज इसे दिल्ली जाना है विच इज 250 किलोमीटर पर। ये ट्रेन जो है ये कांस्टेंट स्पीड में चल रही है विच इज 90 किलोमीटर की। ये 1 घंटे में दैट इज 1 आवर में ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। दैट मीन्स कि जो इसका डिस्टेंस है ये अगले 1 घंटे में भी ये 1 आवर का डिस्टेंस जो है 1 आवर में 90 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगी। दैट मीन्स ये 2 आवर्स में 180 ट्रैवल करेगी, 3 आवर्स में ये इसका और ज्यादा 3 टाइम्स करेगी। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे कोई चेंज नहीं है। अगर उसने 1 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रैवल किया तो वो अगले 1 घंटे में भी 90 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रही है, अगले उससे 1 घंटे में भी वो 90 किलोमीटर ही जा रही है, उसकी स्पीड कहीं कम नहीं हो रही ना वो बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये तो हमें पता लग गया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब हमें जैसे कि पता है, अगर हम साइंस में बात करें, हर चीज सिस्टमैटिक वे से चलती है, हर चीज की ग्राफिकल वेज होती है। लेट अस टेक एन अदर एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड विद इट अ ग्राफ। दिस इज अ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है मीटर्स में और हमने x एक्सिस पे यहाँ पर टाइम लिया है इन मिनट्स। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, हमारी अगर हम लेते हैं कि ये ग्राफ जो हमारी ट्रेन के लिए बना हुआ है या किसी भी बॉडी के लिए बना है, तो जो भी बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं वो 1 मिनट में ग्राफ के हिसाब से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगले 1 मीटर में मीन्स उसने 2 मिनट्स में, दैट इज इन 2 मिनट्स उस बॉडी ने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है एंड इन 3 मिनट्स उस बॉडी ने 30 मिनट्स का डिस्टेंस ट्रैवल 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यहाँ पे हमने डिस्टेंस जो है मीटर्स में लिया है और टाइम मिनट्स में लिया है। डिस्टेंस मीटर्स में हम स्टैंडर्ड हमारी SI यूनिट होती है, इसलिए हमने इसे मीटर्स में लिया। स्टूडेंट्स, अगर 1 मिनट में वो 10 सीट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हर एक के बीच में 1 का डिफरेंस है। दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का डिफरेंस, और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट डिफरेंस है दैट इज ऑफ 10
मीटर्स। मतलब यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। आप यहाँ पे कहीं पे भी देखिए 60 और 50 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, 50 एंड 40 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, एंड हियर यहाँ पे 1 2 2 3 सबके बीच में 1 मिनट का डिफरेंस है। मींस आप इसे कहीं से भी सब्ट्रैक्ट करिए, कहीं से भी कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। दैट मीन्स एक कांस्टेंट स्पीड से ही पर्टिकुलर जो बॉडी है वो जा रही है। देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सो स्टूडेंट्स, हमारे ये जो मोशन होता है जहां पर एक बॉडी एक टाइम पे एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कि मतलब उसे उतना ही टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो वो मोशन जो है हमारा वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जहां पर कोई भी चेंज नहीं होता। जो चीज जैसी चल रही है वो वैसी ही चल रही है, कोई भी चेंज या कोई भी रुकावट या कोई भी एक्सटर्नल थिंग उसको नहीं हिला रही। So this is called uniform motion. So the next thing we will study about non-uniform motion. So students, non-uniform motion is just opposite to uniform motion. जब एक बॉडी, when a body covers unequal distance in equal intervals of time, मतलब कि एक बॉडी ने एक घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल किया तो अगले एक घंटे में उसने 180 ट्रेवल किया। अगले एक घंटे में शायद उसकी स्पीड इतना जाम मिल गया या वो नहीं कर पाई तो उसने शायद 10 किलोमीटर ही ट्रेवल किया। मीन्स जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस, मीन्स उसका डिस्टेंस नहीं पता, वो कभी भी चेंज हो सकता है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है, दिस कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को हर रोज नहीं चेंज कर सकते, बट आप अपनी घर के कपड़ों को हर टाइम पे चेंज कर सकते हैं, आप उसे रोज चेंज करते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स एग्जाम्पल इज व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्पीडिंग कार। सपोज एक कार थी, कार ने एक स्पीड में चली आ रही थी और उसने सडनली ब्रेक मारी, तो सडनली ब्रेक मारने की वजह से वो हिट भी हो सकती है। पीछे से आती हुई कार जो कांस्टेंट स्पीड में आ रही है वो उससे हिट हो जाएगी अगर वो अपने आप को ब्रेक अप्लाई नहीं करेगी। सो अगर एक कार ने एकदम से ब्रेक अप्लाई किया तो पीछे वाली कार कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीड डाउन करेगी, तो उसकी स्पीड भी डाउन हुई, मीन्स उसका भी यूनिफॉर्म मोशन टूटा और इस कार ने तो वैसे ही यूनिफॉर्म मोशन अपना खत्म किया। तो यहाँ पे होता है कि जब हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्पीडिंग कार में या ये सब चीजें, तो हम उसका जो मोशन है वो चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड अप कार को अगर आप ब्रेक मारते हैं, या सपोज यूनिफॉर्म मोशन में रहना इज नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल इन अ सिटी। आप कहीं पे भी जाएंगे आपको भीड़ मिलेगी, या फिर आप मार्केट में घूम रहे हैं सपोज, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं रुकेंगे, कहीं आप देखते हुए जाते हैं, कहीं आपको जाम मिल जाता है, कहीं पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो इससे आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। और जब आप हाईवेज पे होते हैं तो आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। सो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या फर्क होता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज अ कार इज ट्रैवलिंग टू दिल्ली। हमने पिछले एग्जांपल लिया था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए कि जो एक हमारी ट्रेन थी दैट इज ट्रैवलिंग टू दिल्ली विच इज 250 किलोमीटर फार, सो वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो ये कि एक कार है जो ट्रैवल कर रही है दिल्ली तक, जिसने 40 किलोमीटर एक घंटे में ट्रैवल किया है। दैट मीन्स अ कार इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, उसने जो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो एक घंटे में ट्रैवल किया। नेक्स्ट उसने क्या किया, देन ड्यू टू ह्यूज ट्रैफिक, की बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से उसने अगले 25 किलोमीटर जो थे वो अगले एक घंटे में ट्रैवल किए, दैट इज नेक्स्ट 25 आवर्स। और देन अगले एक घंटे में उसको ब्रेक लेना पड़ गया लंच के लिए। सो इस अगले एक घंटे में उसने ब्रेक ले लिया और उसने बिल्कुल भी वो नहीं चला। देन स्पीड अप, उसने अपने आप को स्पीड अप किया, वो नेक्स्ट एक घंटे में वो 50 किलोमीटर चला गया। सो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो उसने कितना ट्रैवल किया, दैट इज 40 50 90 एंड 90 प्लस 25 दैट इज 115। बट यहाँ पर देखिए उसने हर एक घंटे, टाइम तो यहाँ पे इक्वल था पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो डिस्टेंस था वो इक्वल नहीं था। यहाँ पर वो रेस्ट पे था, यहाँ उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल किए, यहाँ पर 40 एंड यहाँ पर 50। इट मीन्स हर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो डिस्टेंस था वो चेंज होता रहा। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका जो डिस्टेंस है या फिर आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो इक्वल नहीं होता, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So the next thing is graph.
So the graph drawn to show non-uniform motion is this. यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ये ग्राफ चेंज भी हो सकता है. मीन्स ये ग्राफ अभी ऐसा है, ये ग्राफ शायद इस तरीके से भी हो सकता था. मीन्स ये ग्राफ, ये अगर हमने ग्राफ लिया, ग्राफ शायद ऐसे भी हो सकता था, ये ग्राफ ऐसे ऐसे भी हो सकता था. इस ग्राफ की पोजीशन कुछ भी हो सकती थी, एज जैसे कि आपका मोशन होता है. सो यहाँ पे इस ग्राफ के हिसाब से उसने, देखिए अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, सो इसने फर्स्ट 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 10 से भी बहुत कम है. मीन्स इसने 10 मीटर का डिस्टेंस शायद किसी 2 मिनट्स में ट्रैवल किया है, और जो 20 का डिस्टेंस है वो इसने 2.8 पे ट्रैवल किया है. तो मीन्स कि इसका डिस्टेंस हर टाइम पर चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से. दैट मीन्स ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है. सो दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, जहाँ पे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता, वो हमेशा चेंज होता है. सो दैट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म motion. So the next thing we will study about is the speed. So हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, बट हमने देखा कि हमने दोनों ही पढ़ते टाइम जो सबसे ज्यादा बात की वो थी स्पीडिंग की, कि जब आप स्पीड करते हैं फिर आप ब्रेक लगाते हैं. सो आपने मोशन भी पढ़ लिया. अब आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है. आपको पता लग गया मोशन तो ठीक है कि यूनिफॉर्म मोशन है, बट हमने हर जगह बात की स्पीड की, कि स्पीड हमने बढ़ाई, हम इक्वल स्पीड में चल रहे हैं. सो हमें पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, speed is defined as the distance traveled by a body with respect to time in a direction. Means speed is कि जब बॉडी किसी भी, जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी थी जो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते थे, वैसे स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है जो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. सो हमारी जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. सो ड्यू टू दिस हमारी जो स्पीड है उसे हम डिफाइन करते हैं जितना भी डिस्टेंस एक बॉडी ने ट्रैवल किया है एक टाइम पे. मतलब कि अगर एक बॉडी ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, दैट इज उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 आवर में, सो उसकी जो स्पीड होगी दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर. मीन्स उसने 1 घंटे में 1 किलोमीटर ट्रैवल किया. अगर उसने वही 2 किलोमीटर 1 आवर में ट्रैवल किया होता, दैट मीन्स उसकी स्पीड हो जाती 2 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज उसका जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना किया है, दैट इज कॉल्ड स्पीड. चाहे वो फिर किसी भी डायरेक्शन में वो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया हो, और स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से. दैट इज सिंपल v इज रिप्रेजेंटेड टू स्पीड. So here we see that speed is defined as the distance traveled by body with respect to time in any direction, which is also scalar quantity. So formula for speed. Speed is equals to distance upon time. As we studied further, that's if a body cover in 1 hour, if a body covers 4 kilometer of distance, so speed will be calculated by स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बॉडी ने 4 किलोमीटर, एंड जो टाइम ट्रैवल की, टाइम कितने टाइम में किया 1 आवर में, दैट इज इट इज 4. सो आपका जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, जिसे अगर हम सिर्फ डोनेट करें, रिप्रेजेंट करें सिंबल से, तो हमारा जो डिस्टेंस होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्पीड को हमने अभी पढ़ा वी से करते हैं, तो इसकी जो हमारी आइडेंटिटी बन गई दैट इज वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी, जैसे कि हमने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कहा. और जो इसके यूनिट्स होते हैं, डिस्टेंस के हमने यूनिट्स क्या पढ़े थे, डिस्टेंस के हमने ऐसा यूनिट पढ़े थे मीटर्स, और जब हम ज्यादा बड़ी डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसे किलोमीटर्स में लेते हैं. वैसे ही यहाँ पर भी होता है, हम जो यूनिट्स है हमारे ऐसे यूनिट्स वो मीटर है. जब हम मीटर में लेते हैं, हम इसमें बस स्टूडेंट्स आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि जब हम यूनिट्स यहाँ पे मीटर्स में लेते हैं तो हम टाइम को सेकेंड्स में लेते हैं, और जब हम यहाँ पर हमारी डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं तो हमें टाइम जो है वो आवर्स में लेना होता है. सो हमारी जो यूनिट्स होती है वो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर होती है, जिन्हें हम मीटर सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं और किलोमीटर आर इनवर्स भी. स्टूडेंट्स वो इसलिए क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, तो ये जो सेकेंड है वो भी डिनोमिनेटर में है, उसकी पावर है 1. जब आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, सो न्यूमरेटर में जाने की वजह से इसकी पावर -1 हो जाती है. सेम विद किलोमीटर पर आर. सो इसको जब आप चेंज करते हैं और आप डिनोमिनेटर से आर को ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, सो इसकी भी यूनिट्स
चेंज हो जाते हैं, दैट इज -1। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हमारी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करता, इट डज नॉट स्पेसिफाइड विद एनी डायरेक्शन। इसका जो होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है कि स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, 4 सेकेंड। हमें मतलब सिर्फ मैटर जो करता है दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, हमें ये मैटर नहीं करता कि वो स्पीड किस डायरेक्शन में है। सो इट्स अ scalar quantity. The next thing is that is speed of an body at any instant can be measured by speedometer. So आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कार्स में हमेशा आपके एक मीटर जैसी ऐसी थिंग होती है, दैट इज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे। सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। सो स्पीडोमीटर जो है वो आपको बताता है स्पीड। जैसे जैसे आप रेस देते हैं, एक्सीलरेटर पे पैर रखते हैं कान में, या आप स्कूटी ड्राइव करते हैं, तो आप जब उसको रेस देते हैं तो वो स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हो जाती है। जब आप ब्रेक से अप्लाई कर देते हैं वो वापस नीचे की डायरेक्शन में आ जाती है। तो ये जो स्पीडोमीटर होता है ये आपको स्पीड बताता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी क्या स्पीड है। और जो ऑडोमीटर होता है मींस जो ये वाली चीज होती है दैट टेल्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, कि आपका जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना चल गई है, मीन जो स्पीड में आपकी कार ने अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ये ऑडोमीटर बताता है। सो जैसे यहाँ पर ये है ऑडोमीटर यहाँ पर, और ये है आपकी स्पीड की रीडिंग्स, ये जो आपको स्पीड बताती है। The next thing is that is average speed. जब हम स्पीड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि पहले 1 घंटे में स्पीड उसकी कुछ थी, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में उसकी स्पीड कुछ हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी ने ट्रेवल किया फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, दैट इज पहले 1 घंटे में एक बॉडी ने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट 1 घंटे में उसने ट्रेवल किया 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। सो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, ये अप्रोक्सीमेटली हर 1 घंटे में कितना चल रहा है, दैट इज 2 किलोमीटर। बट अगर यही आप 3 कर देते तो आपके लिए बात को मुश्किल हो जाता है सोचना, जो पॉइंट्स पे बात आती है। सो उसके लिए हम एवरेज निकालते हैं। जब हम बहुत ज्यादा देर की बात कर देते हैं तो हम उसकी एक एवरेज निकालते हैं, कि एवरेज मीन्स दैट इज मीडियम में आप उसका जनरल ले लो कि कितनी स्पीड रही होगी, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी divided by total time taken to cover that distance। मतलब कि एवरेज स्पीड जो होती है, आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक बॉडी ने, उसको हम डिवाइड करते हैं कि उस डिस्टेंस को कवर करने में बॉडी ने कितना टाइम लिया टोटल, उसे हम डिवाइड कर देते हैं। सो हमारी एवरेज स्पीड निकल आती है। और एवरेज स्पीड जो है दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज टोटल डिस्टेंस divided by total time। So हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज कि हमें डिस्टेंस जो है हम एस से डोनेट करते हैं टाइम टी से, और जो हमारी स्पीड होती है दैट इज डोनेट बाय वी। सो ये लास्ट में तो वही आता है v इज इक्वल टू एस बाई टी। पर यहाँ पर जब हम एक से ज्यादा लोगों चीजों की स्पीड्स की बात करते हैं, मतलब बहुत सारी स्पीड आ जाती है, तो हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। और जनरल स्पीड तो हमें पता ही है, जब हमें एक व्हीकल की स्पीड कैलकुलेट करनी है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर जब हमें बहुत सारी स्पीड और बहुत सारे डिस्टेंस, मतलब बहुत सारी स्पीड्स है, हमें निकालनी है जनरल एक स्पीड, और हमें दिया हुआ है कि आपने बहुत सारे डिस्टेंस ट्रेवल किए अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। सो तब हमें जरूरत पड़ती है एवरेज स्पीड की। सो द नेक्स्ट थिंग इज अ एग्जाम्पल दैट वी सॉल्व। सो हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पता लग जाएगा कि हाउ वी कैलकुलेट स्पीड इन डिफरेंट यूनिट्स। सो अब तक हमने जो पढ़ा दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड एवरेज स्पीड। सो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारी जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। सो जो हमें क्वेश्चन यहाँ दिया गया है दैट इज अ स्कूटरिस्ट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। मतलब कि हमारी एक स्कूटरिस्ट है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज 5 मिनट्स के अंदर वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज स्पीड, वो भी फर्स्ट हमें मीटर पर सेकंड में करनी है, नेक्स्ट इज किलोमीटर पर आवर में। सो स्टूडेंट्स इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप पहले जनरल चलेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ कर रहे हैं ताकि हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इजी हो जाए। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिस्टेंस। सो हमें जो डिस्टेंस दिया गया है
वो क्या है 3 किलोमीटर। तो जब हम डिस्टेंस को किलोमीटर्स में देख रहे हैं तो हमें वो दिया हुआ है 3 किलोमीटर। बट वही डिस्टेंस को जब हम मीटर्स में करेंगे, सो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है। सो जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं सो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 3000 मीटर्स। और नेक्स्ट थिंग इज टाइम। टाइम जो हमें आवर्स में दिया हुआ है, हमें जब टाइम जो है आवर्स में हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें जो टाइम गिवन है दैट इज 5 मिनट्स। तो जब हमें आवर्स में चेंज करना है उसे, क्योंकि हमें बोला गया है हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, सो हमें पता है दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होते हैं, पर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो जब हमें टाइम को आवर्स में चेंज करना है, दैट मीन्स मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है, सो हम उसे डिवाइड कर देंगे 60 से। सो जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 1/12। सो हमारे पास आ गया 1/12 आवर्स। और जब हम उसे सेकेंड्स में करेंगे दैट इज टाइम इन सेकेंड्स। सो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं दैट इज 60। और अगर हमें उसे 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में करना है दैट इज 5 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300 सेकेंड्स। आंसर आ गया वो आया 300 सेकेंड्स। सो हमने यहाँ पर सारी चीजें कैलकुलेट कर ली जो हमें चाहिए थी, दैट इज मीटर्स में डिस्टेंस चाहिए था और किलोमीटर्स में, वो हमने निकाल लिया। टाइम हमें सेकेंड्स और आवर्स में चाहिए था, हमने वो भी निकाल लिया। अब जो हमें फर्स्ट थिंग कैलकुलेट करने को बोली है दैट इज स्पीड को हमें मीटर पर सेकेंड में करना है। सो हमें पता है स्पीड का हमें फॉर्मूला क्या बताया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पर जब हमें मीटर पर सेकेंड में देखना है, सो हमें जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 3000 एंड जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है सेकेंड्स में वो आया है 300 सेकेंड्स। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा एंड 3 3 से, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और जब हम यही स्पीड को कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर्स में, सो स्पीड को किलोमीटर में करते टाइम हमें जो डिस्टेंस दिया है वो 3 दिया है और जो हमें आवर्स दिए हुए हैं वो हमें 1/12 दिया है। सो ये जो 12 है ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स ये ऊपर चला जाएगा, तो इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 12। सो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। सो ये हमने चेंज कर दिया स्पीड को, फर्स्ट हमने चेंज किया मीटर पर सेकंड में यहाँ पर एंड देन हमने चेंज किया उसे किलोमीटर पर आवर में। सो इन मीटर पर सेकंड में हमारी जो स्पीड आई वो आई हमारी 10 मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर में आई 36 किलोमीटर पर आवर। सो द नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज that question, which is a car travels 30 kilometer with uniform speed of 40 kilometer per hour। कि कार ने सबसे पहले जो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल किया 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो भी स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। उसने अगले 30 किलोमीटर जो ट्रैवल किए वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किए। तो हमें अब यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। सो स्टूडेंट्स हमने पहले स्पीड निकालना सीख लिया कि स्पीड कैसे निकालते हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हमें 2 डिस्टेंस दे दिए और हमें 2 स्पीड्स दे दी। यहाँ पे हमें एक तो नहीं निकालनी, हमें स्पीड भी पता है। सो हम एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया और स्पीड दिया, हमें टाइम भी नहीं दिया हुआ, तो हम एवरेज स्पीड कैसे टाइम के बिना निकाल लेंगे। सो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन के लिए हम टाइम निकालेंगे, फिर टाइम से हम आगे स्पीड निकालेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक कार ने फर्स्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है और जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है वो उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किए हैं। सो टोटल टाइम कितना लगा उस जर्नी को कवर करने में। सो जो आपका टोटल टाइम अगर हम टी से डोनेट कर दें सो कितना लगा फर्स्ट डिस्टेंस कवर करने में। हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी स्पीड होती है वो हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो जब हमें टाइम फाइंड आउट करना होगा सो हम उसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स जब हमें टोटल टी फाइंड करना है, फर्स्ट वाले डिस्टेंस को हम d1 ले लेंगे और नेक्स्ट वाले को हम d2 ले लेंगे। फर्स्ट स्पीड को हम v1 ले लेंगे, नेक्स्ट स्पीड को हम v2 ले लेंगे। सो जो हमारा टोटल टाइम आएगा वो कितना आएगा, d1 अपॉन v2 प्लस
d2 अपॉन v2। सो यहाँ पे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट डिस्टेंस जो दिया है कि फर्स्ट डिस्टेंस 30 किलोमीटर कितनी स्पीड में कवर कर रहा है वो, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, और जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है वो ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप आगे से फर्दर सॉल्व करेंगे आप पहले 40 और 20 का एलसीएम लेंगे जो आपका आएगा 40, देन 40 डिवाइडेड बाय 40 इज 1, सो यहाँ आ जाएगा 30, एंड 40 डिवाइड बाय 20 इज 2, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 60। सो स्टूडेंट्स ये तो जनरल कैलकुलेशन है जिसमें आपको जस्ट एलसीएम लेना है, फैक्टर्स लेने हैं एंड सॉल्व करना है। सो ये जो आंसर आ जाएगा आपका दैट इज 90/40। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर आएगा 2.25 आवर्स। सो आपको जो टाइम आ गया वो आवर्स में आया क्योंकि आपने यहाँ पे इसे कहीं पे भी चेंज नहीं किया है, आपने जो स्पीड ली किलोमीटर्स में लिया, सो किलोमीटर कैंसिल करके आपको जो डिस्टेंस जो आपका टाइम आया वो आ गया आवर्स में। सो आपका जो टोटल टाइम आ गया है दैट इज 2.25 आवर्स। सो अब हम अपनी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। सो हमारी एवरेज स्पीड निकालने का जो हमें फॉर्मूला मिला है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो अगर हम इसे v एवरेज से डोनेट करेंगे सो हमारा जो होता है टोटल डिस्टेंस इज d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम। सो हमारा v एवरेज क्या आ गया, d1 जो हमें दिया हुआ है दैट इज 30 एंड जो हमें d2 दिया है वो भी हमारा 30 है, और हमारा जो टाइम है दैट इज 2.25। सो ये क्या आ गया 60 अपॉन 2.25। सो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आ गई दैट इज 26.67 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें एवरेज स्पीड की जरूरत कब पड़ती है, कि वो पर्टिकुलर कितनी एवरेज स्पीड से कार चल रही थी। सो कार जो थी वो 26.67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज से चल रही है, सो इसलिए उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। सो स्टूडेंट्स ये होती है एवरेज स्पीड। इससे हमें पता लगे इस हमने क्वेश्चन में ये भी देख लिया कि हम स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम इसी फॉर्मूले को यूज करके हम टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं या डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड एवरेज स्पीड भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स हमने स्पीड की बात तो कर ली, हमने जब याद है आपको पिछली वीडियो में पढ़ा था, सो जब हमने डिस्टेंस की बात की थी तो उसके साथ हमने एक डिस्प्लेसमेंट की बात भी की थी। दोनों ही चीजें आपको पाथ के बारे में बताती थी, दैट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल और जो बॉडी ने कवर किया होता है डिस्टेंस। पर एक स्केलर क्वांटिटी थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, एक आपको मैग्नीट्यूड बताती थी तो एक आपको डायरेक्शन भी बताती थी। सो स्टूडेंट्स ऐसा ही स्पीड के साथ भी है। स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है बट स्पीड की एक जुड़वा भाई भी है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी जो है वो स्पीड जैसा ही है, तो वहां पे हम डिस्टेंस की बात करते थे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वहां पे हम मैग्नीट्यूड की बात करते थे, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं। सो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। सो यहाँ पर जो हम बात करते हैं दैट इज द डायरेक्शन। इट इज सेम एज स्पीड, मतलब अगर हम बोले डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हम स्पीड में भी कर रहे थे, ठीक है। सो हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, कि अगर हम स्पीड बता दें वो भी डायरेक्शन के साथ तो हम उसे वेलोसिटी बोल देंगे। सो मान लीजिए अगर मैंने कह दिया कि एक बॉडी ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, दैट मीन्स अब मैंने स्पीड नहीं बताई, अब मैंने उस पर्टिकुलर बॉडी की डायरेक्शन बता दी है। सो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो जो है वो डायरेक्शन को भी देखती है और मैग्नीट्यूड को भी देखती है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज यूनिट्स। सो हमारे पास जो वेलोसिटी की यूनिट्स है वो है मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हम जैसे ही हम अपना स्पीड का देखते हैं यूनिट, वेलोसिटी भी तो जुड़वा भाई है ना, जैसे मैंने बताया, तो वो भी डायरेक्शन से डायरेक्शन तो मैटर करती है। सो यहाँ पर उसके भी यूनिट सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे ही स्पीड के यूनिट्स है। फर्स्ट मीटर पर सेकेंड जब हम छोटे डिस्टेंस की बात करें, और जब ज्यादा डिस्टेंस की बात करें तो हम किलोमीटर पर आवर पे देखते हैं। हमें पता लग गया क्योंकि हमें पता है जब ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं
इन्होंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये एक कंप्लीट क्वांटिटी है। स्पीड बताते टाइम आप ये नहीं बताते कि उसमें डायरेक्शन क्या है, फिर यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बताना पड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, क्या है। तो ये एक होल कंप्लीट क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, हमने वेलोसिटी की बात तो कर ली। स्पीड तो देखो एक सिंपल सा फंडा था, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो वहां पे कभी कोई चीज नहीं आई कि हाँ स्पीड कितने टाइप की होती है, क्या होती है। बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत मैटर करता है, दैट इज डायरेक्शन। सो डायरेक्शन होने की वजह से हम ये हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी के टाइप्स भी आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है? जब आप अपना जो एक स्पीड है दैट इज ऑफ इक्वल डिस्टेंस। आपने क्या पढ़ा था? पहले आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, जहां पे आपने पढ़ा कि जब आप पर्टिकुलर मोशन जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में करते हो देन इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। सो वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जब आप एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है, सो उसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है दैट इज कॉल्ड इन द गिवन डायरेक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो था आपको टाइम दिया हुआ है, इस यहाँ टाइम आपको सेकेंड्स में दिया हुआ है, दैट इज इन सेकेंड्स। सो फर्स्ट 1 सेकेंड में जो आपका कार है उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। सेकेंड 2 सेकेंड्स में उसने जो था 20 मीटर का ट्रैवल किया। थर्ड 3 सेकेंड में 30 मीटर। तो यहाँ हर एक सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मीन्स वो उसका चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन आया है, क्योंकि वो कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में था। सो जो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, ये ग्राफ ये आपको वेलोसिटी देता है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी, और जब वो एक स्ट्रेट लाइन आए तो हम उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होती। सो यहाँ पे नो चेंज इन एनीथिंग। सो कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। अगर वो एक सेकंड में पहले 10 मीटर ट्रैवल करी तो अगले एक सेकंड में भी उसने 10 ही ट्रैवल किया है, उससे अगले में भी उसने 10 ही ट्रैवल किया है। सो द नेक्स्ट थिंग इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने वहां पे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, वहां पे हमने देखा कि जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है, दैट इज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सो यहाँ पे जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं आती एक गिवन डायरेक्शन में, सो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यहाँ होता ये है कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी 20 किलोमीटर, सो नेक्स्ट अगली जो थी वो दूसरी डायरेक्शन में चेंज हो गई, दैट मीन्स वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, वो भी अलग अलग डिस्टेंस में, पर टाइम जो है वो सेम है। सो तब हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि हमने कहा कि कार ने फर्स्ट किलोमीटर जो था वो उसने 1 मिनट में ट्रैवल किया, वो भी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और उसने जो अगला था 1 किलोमीटर वो उसने 2 मिनट्स में ट्रैवल किया, या अगले 1 मिनट में उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया इन द साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम तो सेम है बट उसकी डायरेक्शन और जो डिस्टेंस था वो चेंज हो गया, दैट मींस इट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसका ग्राफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि अगर एग्जाम्पल भी ले लें, जैसे कार जो थी वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी और बिजी रोड, वो भी एक वेरिएबल वेलोसिटी से, दैट मींस वो कभी चेंज हो रही थी, कभी वो फास्ट चल रही थी, क्योंकि जब उसका डिस्टेंस टाइम के हिसाब से बढ़ेगा, दैट मींस कि अगर उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से, दैट मींस अगर वो 1 मिनट में 20 किलोमीटर चल रही है, दैट मींस उसकी स्पीड बढ़ गई, और कहीं उसकी स्पीड कम हो गई है, अगर वो 2 मिनट में भी 1 मीटर, दैट मींस स्पीड सोचो कितनी कम हो गई होगी। सो जो इसका जब ग्राफ हम बनाते हैं तो वह ऐसे बनता है, ये है इसका स्लोप। तो ये जो स्लोप होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो ये जो आपको स्लोप मिल रहा है ना यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब ये स्लोप इस तरह से स्टीप होता हुआ जाता है ना, जब उसकी कोई पीक नहीं है, दैट इज कॉल्ड कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। पर जब ये ऐसा शार्प हो जाता है ना कि मीन्स कम टाइम में, अगर आप देखिए कि बहुत कम टाइम में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स आपकी स्पीड ज्यादा है, उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी ज्यादा है। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये भी पता लगता है, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है कि हमारी जो स्पीड है वो कौन से ऑब्जेक्ट की किस पॉइंट पे ज्यादा है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज कॉल्ड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी।
स्टूडेंट्स, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो ये इतना मैटर नहीं करता कि आपकी इनिशियल फाइनल क्या आएगी, स्पीड आपकी कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो जब हम बात करते हैं ना, जैसे कि हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उस बॉडी ने स्टार्ट किया एंड किया, हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना था। पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तब हमें बहुत मैटर कर रहा था कि इनिशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनल पोजीशन क्या होती है। इनिशियल पोजीशन उसकी अगर फाइनल पोजीशन हो जाती है सो दैट मीन्स वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। वैसे ही इसमें जो होती है वेलोसिटी में हम इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी पढ़ते हैं कि अगर एक बॉडी जैसे कि कार रेस्ट पर थी और उसने मूव करना शुरू किया एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो रेस्ट पर थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, और जब वो मूव करना शुरू हुई तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। या हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी है वो मूव करती हुई आ रही थी एंड देन मान लो एक 3 व्हीलर था दैट इज अ कार, और उसने रोड पे बहुत स्पीड से, दैट मीन समझ लीजिए कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, और उसने आगे ही रोड पे एक बच्चा खड़ा देखा और उस बच्चे को देख के ब्रेक अप्लाई कर दिए। सो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो बॉडी रेस्ट पे आ गई, सो उसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। The next thing is now हमें पता लग गया, जब हमने स्पीड पढ़ा हमने एवरेज स्पीड पढ़ा। नाउ सेम विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दो तरह की होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं दैट इज एवरेज वेलोसिटी। जब हम बहुत सारी वेलोसिटीज की बात करते हैं तब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, जैसे हम वहां पर एवरेज स्पीड निकालते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो सम आता है डिवाइडेड बाय द गिवन टाइम इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी। सो जैसे कि अगर आपने बात की है एक बॉडी की, सो वहां पे आपने दो टर्म्स ली है, दैट इज दिस। सो आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज द एवरेज स्पीड। सपोज आपका एक व्हीकल है, वो व्हीकल आपका जो था वो पहले से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था, उसने यहाँ पे अपने आप को स्पीड अप किया और उसकी जो स्पीड थी वो हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। सो उसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी? दैट इज 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6/2। सो उसकी एवरेज स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। सो हम यहाँ पे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। सो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आ गई दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर which is 6 divided by 2. So यहाँ से हम initial plus final, that is arithmetic or mean of initial velocity and final velocity for a given interval of time, that is called average velocity. So now take an example for this. So the example is here that if a car travels a distance of 200 kilometers from Delhi to Ambala, that means here is Delhi and Delhi to Ambala, जो कार है वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये हमने नॉर्थ ली, पर जनरली नॉर्थ डायरेक्शन इसमें होती है। सपोज दिस इज नॉर्थ, हमने इसको मैप चेंज कर लिया, तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। सो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, इसने 5 घंटे में दैट इज इन 5 आवर्स उसने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो नाउ उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? सो स्टूडेंट्स, जो उसकी स्पीड होगी, स्पीड इज ओनली द मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे जो मैटर करते हैं दैट इज डिस्टेंस विच इज 200 एंड टाइम इज 5 आवर्स। सो हमारा जो आंसर है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। बट जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी तो सेम फॉर्मूले से निकलती है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वो आपका 40 किलोमीटर पर आवर आएगा, बट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं सो हम उसमें डायरेक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो कहाँ पर है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ। सो हम जो वेलोसिटी होगी वो भी टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन ही लगेगी। सो जब हम डायरेक्शन भी साथ में दे देते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड है और वेलोसिटी है दोनों ही आपके सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी, तो यहाँ पे डायरेक्शन होने की वजह से आपका मेंशन हो जाता है कि वो वेलोसिटी है। With this we came to an end of this video. So I hope you like it. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends. If you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है, you can subscribe the channel. And don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook
So me, Mansi, signing off. We meet in the next video with new session. So till then, take care. Bye-bye.